ये जो वीडियो है मैंने इसको सी लैंग्वेज के पर बनाया है। सी लैंग्वेज इसलिए बनाया है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सी लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट और ब्रांचेस को पढ़ना होता है। और इसका इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम लोग जो अपने सराउंडिंग में जितने भी डिवाइसेस देखते हैं या कोई भी इंडस्ट्रीज में जो ऑटोमेशन है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस्ड है। इट मीन्स वो सब इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन यानी जितना भी ऑपरेशन है सब कंट्रोल्ड बाय क्या है, प्रोग्राम्ड है। और जितने भी गैजेट्स या होम अप्लायंसेस हैं सब प्रोग्राम्ड होते हैं। इसका मतलब ये है कि उसको हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। वो स्मार्ट टीवी हो, ओवन हो या वॉशिंग मशीन हो या स्मार्टफोन हो, which we are using daily. So before starting the C language, I start to give some basic concept about programming. बिफोर इसको डिस्कस करने के पहले मैं चाहता हूं कि एक बार रिवाइज कर दें कि जो कंप्यूटर है वो एक्चुअल में किस तरह का डिवाइस है। तो जो कंप्यूटर है इज ए प्रोग्रामेबल device. Programmable device. It means कंप्यूटर के थ्रू जो भी वर्क हमको करना है तो पहले एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमको कंप्यूटर को देना होगा। उसी के अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर क्या करेगा, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इट मीन्स without program or software cannot do anything। यानी without software or program, computer is just like a metal box। Therefore we need a software or program which is necessary to operate computer। हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। और हार्डवेयर क्या है, फिजिकल पार्ट्स है। तो हार्डवेयर को हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एसेंशियल पार्ट है। एसेंशियल पार्ट है कंप्यूटर का एसेंशियल पार्ट हार्डवेयर। और दूसरा पार्ट है सॉफ्टवेयर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हार्डवेयर है वो सॉफ्टवेयर के बिना क्या है, मेटल बॉक्स की तरह। देयरफॉर कंप्यूटर नीड ए सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम टू टेल इट व्हाट टू डू। इसलिए हमको एक प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जो कंप्यूटर को बताएगा कि उसको क्या करना और कैसे करना है, व्हाट टू डू। बेसिकली प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो एक सीक्वेंस में अरेंज रहते हैं और जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को गाइड करते हैं
कि किसी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। और इन इंटरव्यू और इन वाइवा द definition of program is frequently asked question, and so then now I defined the program. Now I defined software. What is the software? Software is set of one or more programs which guide computer to solve a problem. तो मैंने यहाँ पर सॉफ्टवेयर का डिफिनेशन भी लिख दिया है। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम विच गाइड कंप्यूटर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। एंड उसका इम्पोर्टेंट भी लिख दिया है कि सॉफ्टवेयर से हम का क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ विदाउट सॉफ्टवेयर ए कंप्यूटर कैन नॉट स्टोर एक्सेस इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम और सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। यानी इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, आल्सो क्रिएट फ्रेंडली इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसकी वजह कर हम आसानी से कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं और एक प्लेटफॉर्म देता है जिसकी वजह कर हम क्या कर सकते हैं, नए सॉफ्टवेयर को भी डेवलप कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। फॉर प्रोग्रामिंग वी नीड टू थिंग्स। फॉर प्रोग्रामिंग वी नीड टू थिंग्स। फर्स्ट, algorithm, and second one is computer language. दूसरा क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज। एंड यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि मुझे सी लैंग्वेज डिस्कस करना है। इसका मतलब है सी लैंग्वेज मेरा एक टाइप का कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को लिखते हैं। यानी प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शन आते हैं उसको लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ही मैं चाहूँगा कि एल्गोरिथम को थोड़ा से ब्रीफ में डिस्कस करूँ कि व्हाट इज द एल्गोरिथम। यहाँ पर ही एल्गोरिथम का डिफिनेशन लिखा हुआ है कि एल्गोरिथम इज बेसिकली क्या है, सेट ऑफ स्टेप है कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जिस प्रॉब्लम के क्रॉसपॉन्डिंग हमको सॉफ्टवेयर लिखना रहता है, तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उस प्रॉब्लम को मैनुअली कैसे सॉल्व करते हैं। और फिर उस प्रॉब्लम को, इसका मतलब ये हुआ कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। और अगर उसी को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में लिख देते, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते या किसी भी लैंग्वेज में लिखते हैं, तो एल्गोरिथम बन जाता है। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। विदाउट द नॉलेज ऑफ
algorithm we cannot write any software or develop any software and यहाँ पर ही हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है कंप्यूटर लैंग्वेज का। मैनुअली हमको पता चल गया है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, अब उसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करने के लिए हमको किसका ज़रूरत पड़ेगा? कंप्यूटर लैंग्वेज का ज़रूरत पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि एल्गोरिथम को हम क्या करेंगे, कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल इंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है कंप्यूटर लैंग्वेज यूज टू राइट द सॉफ्टवेयर, इसका मतलब है प्रोग्राम्स। एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेज इज वन ऑफ द बिग अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर लैंग्वेज के डेवलपमेंट के बाद ये आसान हो गया कि हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और उसको सॉफ्टवेयर डेवलप होने के बाद उस प्रॉब्लम को हम आसानी से कंप्यूटर से सॉल्व कर सकते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज की वजह कर ही हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है और जिसके बिना हम ना तो ऑर्डिनरी यूजर कंप्यूटर को ना तो यूज कर सकता है, ना ही हम लोग अपना जो स्मार्टफोन है उसको इतने आसानी से यूज कर पाएंगे। हम जो अपना स्मार्टफोन को इतने आसानी से यूज कर पाते हैं उसका मेन रीजन है सॉफ्टवेयर, और वो सॉफ्टवेयर क्या है? यहाँ पर ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो नाउ आई गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द कंप्यूटर लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, which is very important. And every interview and every test we have question about related to the computer language. अब एक कंप्यूटर लैंग्वेज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो कंप्यूटर लैंग्वेज 4 तरह के होते हैं, जो लो लेवल लैंग्वेज हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, 4th जनरेशन लैंग्वेज हो गया, 5th जनरेशन लैंग्वेज हो गया। तो जो लो लेवल लैंग्वेज है वो बेसिकली इसमें 2 तरह के लैंग्वेज आते हैं। एक मशीन लैंग्वेज कहलाता है, दूसरा असेंबली लैंग्वेज कहलाता है। मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन को 0 और 1 के फॉर्म में लिखा जाता है। इसका मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वो सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में हम लोग जो इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे उसके लिए सिंबॉलिक कोड यूज होता है, जैसे मूव हुआ, ऐड हुआ, अल्ट हुआ, ये सब यूज होता है। लेकिन दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि मशीन लैंग्वेज ही सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखेंगे वो डायरेक्टली क्या करेगा, कंप्यूटर आपका एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर मशीन लैंग्वेज छोड़कर हम किसी भी लैंग्वेज में अगर प्रोग्रामिंग करते हैं यानी अपना प्रोग्राम को लिखते हैं तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। उसको बिगैर ट्रांसलेट किए बिना हम मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होते। लेकिन ये दोनों लैंग्वेज का ड्रॉबैक यही है कि ये दोनों लैंग्वेज को यूज किया जाता है सिर्फ सिस्टम प्रोग्राम में। तो सिस्टम प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, यानी वो प्रोग्राम या वो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरैक्ट करता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम प्रोग्राम बोला जाता है। तो सिस्टम प्रोग्राम का डेवलपमेंट ही मेरा क्या कहलाएगा, सिस्टम प्रोग्रामिंग कहलाएगा। और मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने के लिए जरूरी है कि हमको हार्डवेयर नॉलेज का रिक्वायरमेंट है। दूसरा क्या है कि ये दोनों लैंग्वेज में जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे दोनों मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज,
मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज का मतलब ये हुआ, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि जिस मशीन के लिए मशीन लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम करेंगे वो सिर्फ उसी मशीन पे एग्जीक्यूट होगा और दूसरे मशीन पे क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन मशीन लैंग्वेज में और असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए कि इसमें हार्डवेयर नॉलेज चाहिए, प्लस ये मशीन डिपेंडेंट है। हार्डवेयर नॉलेज का मतलब है कि किस कंप्यूटर के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे उसका प्रोसेसर है, प्रोसेसर का आर्किटेक्चर, उसमें जो डिफरेंट टाइप्स के मेमोरीज होती है उसका आर्किटेक्चर, प्रोसेसर किस तरह से डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंप्यूटर का एक्सेस करता है, वो सब का नॉलेज होना चाहिए। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कंप्यूटर के जितने भी पार्ट हम यूज कर रहे हैं सबका वर्किंग प्रिंसिपल हमको पता होना चाहिए। नहीं तो हम क्या कर सकते, विदाउट इसके हम कोई भी प्रोग्राम को ना तो मशीन लैंग्वेज में और ना ही असेंबली लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब कभी भी कोई भी प्रोसेसर, जिसको आप माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं या ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं, इसको डेवलप करने के लिए सबसे पहले मशीन लैंग्वेज कोडिंग किया जाता है। आजकल तो मशीन लैंग्वेज की जगह असेंबली लैंग्वेज यूज करते हैं, लेकिन आजकल सी लैंग्वेज भी यूज किया जाता है, यूज करते हैं। उसके बाद ही आपका वो प्रोसेसर को डेवलप किया, यानी उसका आर्किटेक्चर तैयार किया जाता है। उसके अलावा मेरा इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ लिखे हैं, अभी उसको मैं डिस्कस करूंगा। और एक है फोर्थ, तो हाई लेवल लैंग्वेज में मेरा क्या आ जाता है, जैसे आप जानते हैं सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, कोबोल, पास्कल, ये सब जो लैंग्वेज है ये सब मेरा हाई लेवल लैंग्वेज है। लेकिन उसी तरह से आप एसक्यूएल का नाम सुने होंगे, ये क्या है, लेकिन ये दोनों लैंग्वेज जो मेरा है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, ये दोनों लैंग्वेज मेरा क्या है, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि जब हम प्रोग्राम को एल्गोरिथम लिखेंगे तो किस प्रॉब्लम में जितने भी इंस्ट्रक्शन स्टेप्स आते हैं सब इंस्ट्रक्शन को लिखना पड़ता है, ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन मस्ट बी रिटन। लेकिन इन फोर्थ जनरेशन केस में इसको हम बोलते हैं नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, सिर्फ हमको इतना ही बताना रहता है कि हमको करना क्या, तो कंप्यूटर क्या करेगा, वो ऑलरेडी पहले से कोडेड रहता है और वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, प्रोग्राम आपका बहुत ही शॉर्ट हो जाता है फोर्थ जनरेशन। और इसका एग्जाम्पल है एसक्यूएल, जो ओरेकल में हम लोग यूज करते हैं और बहुत दूसरी जगह यूज होता है। और फिफ्थ जनरेशन मेरा लैंग्वेज भी आ गया है, जो जनरली किसके लिए यूज होता है, एआई के लिए यूज होता है। लेवल लैंग्वेज, नाउ आई डिस्कस हाई लेवल लैंग्वेज। इसका एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, आपका एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रान, उसके बाद सी प्लस प्लस, जावा, these are the ये जो लैंग्वेज है हम लोग के, ये क्या है, सिमिलर टू आवर नेचुरल लैंग्वेज। It means it has syntax, set of words and grammar. जो इम्पोर्टेंट बात है, इसका मतलब क्या है, ये आ जाएगा फंक्शंस,
ये आ जाएगा वेरिएबल, कांस्टेंट, कीवर्ड्स। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग सी लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे। इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये लैंग्वेज जो है ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। पहला, नो हार्डवेयर नॉलेज इज रिक्वायर्ड। हार्डवेयर knowledge is required, except system। स्टेप और इसका एडवांटेज और भी बहुत से है। इसका एडवांटेज है, रीडेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, इजी डिबगिंग, या रीडेबिलिटी मतलब आप प्रोग्राम को सिंटेक्स को देख के समझ सकते हैं। प्रोग्राम के सिंटेक्स को हम देख के समझ सकते हैं कि प्रोग्राम में एग्जैक्टली क्या होगा। पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि एक कंप्यूटर में अगर हम प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, उसको कैरी करके दूसरे कंप्यूटर में ले जाएंगे और उसमें एग्जीक्यूट करेंगे तो आसानी से एग्जीक्यूट हो जाए, इसलिए पोर्टेबल बन रहा है। उसके बाद इजी डिबगिंग का मतलब होता है कि जो सॉफ्टवेयर हम डेवलप करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज में, उसमें जो सिंटेक्स और लॉजिकल एरर होगा उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो एरर को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है या जो टेक्निक है, उसी को कंप्यूटर के टर्म में डिबगिंग बोला जाता है। And easy to develop software. So these are the few advantages of the high level language. लेकिन हमारे सिलेबस में जो है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोगों को सब्जेक्ट पढ़ना रहता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज में जो एक लैंग्वेज है जिसका नाम है सी लैंग्वेज, उसी को पढ़ना रहता है। तो सी लैंग्वेज को ही क्यों पढ़ना रहता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाई हम सी लैंग्वेज क्यों पढ़ते हैं। सी लैंग्वेज ही हम क्यों पढ़ते हैं या क्यों इसी को पढ़ाया जा रहा है, जबकि बहुत से लैंग्वेज सी लैंग्वेज के पहले भी आए, जैसे कोबोल हुआ, पास्कल हुआ, फोर्ट्रान हुआ, सब आउटडेटेड हो गए। जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि सी लैंग्वेज आने के पहले जो भी सिस्टम प्रोग्रामिंग होता था, सिस्टम प्रोग्रामिंग का मतलब ऐसा प्रोग्राम लिखना रहता था हमको चाहिए जो हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरैक्ट करे, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, कंपाइलर हुआ, असेंबलर हुआ, या कोई डिवाइस, अगर न्यू डिवाइस बनाते हैं, प्रिंटर का ड्राइवर का सॉफ्टवेयर है, अगर ये लिखना है तो हर प्रोग्राम को हमको या तो मशीन लैंग्वेज में लिखना पड़ता था या असेंबली लैंग्वेज में लिखना पड़ता था। लेकिन सी लैंग्वेज आने से जो इम्पोर्टेंट बात हुआ है कि सी लैंग्वेज में भी हम क्या कर सकते हैं,
सिस्टम प्रोग्रामिंग को लिख सकते हैं, यानी सिस्टम प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी डेवलप करते हैं। इसलिए सी लैंग्वेज आने के बाद जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है, वो यूनिक्स हो या डॉस हो या विंडो हो, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, उसका जो कोर प्रोग्राम है या जो सॉफ्टवेयर है जो डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरैक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑल आर रिटेन इन द सी लैंग्वेज। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सी लैंग्वेज। और ये इसीलिए सी सब लैंग्वेज आउटडेटेड होने के बावजूद भी सी लैंग्वेज आउटडेटेड नहीं हुआ है। इसलिए कि अभी भी जो अगर कोई भी एम्बेडेड सिस्टम है, उसका जो प्रोग्राम है उसको सी में लिखा जाता है, प्लस समटाइम्स some code are also written in assembly language. This is the very important information related to the C language. And C language we also know, आप लोग सुने होंगे C++ and Java, these two language. तो C language के जितने भी यूनिक फीचर्स है या जितने भी फीचर्स है, उसी को लेकर C++ बनाया गया। यानी हम बोल सकते हैं कि C लैंग्वेज C++ इनहेरिट ऑल द यूनिक फीचर्स ऑफ C। यानी C++ क्या है? इनहेरिट मतलब रखता है, इनहेरिट ऑल द यूनिक फीचर्स ऑफ C लैंग्वेज प्लस oops concept and Java क्या है? Java नेक्स्ट। Java क्या है? C++ का ही नेक्स्ट जनरेशन जो प्रोग्राम है, इसी के जैसा वो क्या है? Java है। यानी Java में भी C++ के ऑल दी इंफॉर्मेशन को ऐड किया एक्सेप्ट सम फीचर्स। और जावा इसका मतलब हम बोल सकते हैं डायरेक्ट कि C++ के बाद जावा है, यानी जावा इज ए क्लोन ऑफ द C++ एंड C++ इज अ क्लोन ऑफ द C। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जावा में कुछ ऐसे फीचर जो सिक्योरिटी से रिलेटेड फीचर्स है, उसको जो C++ में इंक्लूडेड है उसको निकाला गया, मतलब उसको इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन जावा डायरेक्टली रिलेटेड टू C एंड C++ आल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू C लैंग्वेज। आज का टॉपिक यहीं पे मैं खत्म कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को C लैंग्वेज का बेसिक बताऊंगा।